नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए। आपके सामने कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, उसमें आपसे 50% प्लस क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आप सपना देख रहे हैं वर्दी पहनने का, पुलिस, एसआई और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनसे रिलेटेड, उन सभी के लिए तो आप ये वीडियो देखिए और पूरा टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करिए। हम आपके लिए 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 60 क्वेश्चंस आंसर के साथ में हैं। फिर भी आप चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप इनमें से बता पाते हैं और जो आपके लिए नए लगते हैं वो आपके लिए नोट्स के रूप में बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है? तो भारत के समाचार पत्र जिसका नाम है खबर लहरिया, इसके लिए यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है और इसका नाम है प्रगति। राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो अप्रैल में भारतीय महिला बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू जी का संबंध पर्वतारोहण। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ है? ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ 14 अप्रैल सन 2017 को हुआ है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाझा संघर्ष पर यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाझा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए प्रमुख के रूप में मैरी मैक गोवन डेविस को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ में गुजरात राज्य के हथकरघा निगम ने अपने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के लिए 29वां स्थान मिला है। सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नेमदे जी मराठी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो कोलकाता मेट्रो भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो अमेरिका और भारत के बीच में ये स्वच्छ ऊर्जा को लेकर पेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की रणनीति है? तो एशिया के लिए धुरी विदेश नीति जो है ये अमेरिका देश की एक रणनीति है। नेक्स्ट है, कौन सा देश नवजात शिशुओं से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो नवजात शिशुओं से अंगदान करने में सफल यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन कौन है? तो हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन एक प्रसिद्ध लेखक है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार की हृदय योजना विरासत हेरिटेज के लिए शुरू की गई है। हृदय का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए, मैंने आपके लिए पढ़ाया है। इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति आरंभ किया है? तो भारत ने सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति मलेशिया देश के साथ आरंभ किया है। यह भारत और मलेशिया के बीच में ही ये हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है?
तो फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी रखने की घोषणा हुई है? तो स्वाजीलैंड देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी रखने की घोषणा हुई है। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो हरियाणा राज्य की सरकार है जिसने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो इजराइल देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं? तो केंद्र सरकार ने देश में मौजूद सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है? तो हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है, ये विधि आयोग ने जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने डेविड बेस्ली को नियुक्त किया है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु इस वर्ष के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की हैं, ब्रिटिश निर्देशक हैं, ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान के लिए सिख रत्न पुरस्कार से गुरिंदर चड्ढा जी को नवाजा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई है? तो 15,000 वर्ग फुट की रंगोली हाल ही में मुंबई में बनाई गई है। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत जो है जापान देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। उस महिला अधिकारी का नाम क्या है जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है? तो उन महिला अधिकारी का नाम है तनुश्री पारीक जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनुश्री पारीक, जिन्हें भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है। किस अभिनेता की पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उपराष्ट्रपति जब हामिद अंसारी जी थे उस समय कला रत्न पुरस्कार से अनुपम खेर जी को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ऑर्बिटर मिशन में लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? तो मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में सुपर हॉट ऑर्गन गैस की खोज की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध संग्रहालय है सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है। भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रपुरम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गारो हिल्स इनमें से किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो हिल्स मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। मतलब कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। आप बता सकते हैं कालीबंगा संग्रहालय किस राज्य में है? तो कालीबंगा संग्रहालय जो कि समाचारों में रहा, कालीबंगा संग्रहालय जो है ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो जीवित व्यक्ति का दर्जा गंगा नदी को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत क्या है? तो मेघदूत जो है एक गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा। संगम साहित्य के क्षेत्र का साहित्य है? तो संगम साहित्य तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227 क्या है? तो हाल ही में चर्चा में आया KIC 983227 अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो पृथ्वी की लगभग 20% भूमि कृषि योग्य है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरे कंप्लीट करती है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान शुक्र ग्रह है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो प्रतिवर्ष सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा। विनबैक्स किन दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला, दो देशों के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सही उत्तर हो जाएगा। किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किल पोवर प्रोजेक्ट नासा के द्वारा शुरू किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 60 MCQ। आपसे कितने क्वेश्चन बने कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके सामने कोई भी टेस्ट सेट पेपर आए, आपको 50% प्लस क्वेश्चन उस टेस्ट सेट पेपर के कंप्लीट करना होंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। इस वीडियो में मैं आपके लिए 60 प्रश्न लेकर आया हूँ और ये साइंस के प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको सॉल्व करिए और चेक करिए क्या इनमें से आप 50% प्लस क्वेश्चन बता पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ रोज़ इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है। आपको चेक करना है आपसे कितने क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण हम अपने घर पर यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण हमारी गाड़ियों में लगे रहते हैं, जो पीछे आने वाले का जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है। राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब इनमें से किस में बनता है? तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेनली उत्तल दर्पण होता है, कहीं कहीं उत्तल दर्पण के साथ अवतल दर्पण भी होता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात है ये। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो प्रकाश के
परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है, राइट आंसर हो जाएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है, सही उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाई देता है जो भाग, वो किस प्रकार का गोल होता है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य का गोल भाग दिखाई देता है वो चपटा हुआ गोल होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं होती है, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता किस श्रेणी की होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो आप देखते ही होंगे पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है अपवर्तन के गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी किस कारण से दिखाई देती है? तो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी अपवर्तन के नियम के कारण ही दिखाई देती है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण से किस प्रकार संबंधित आप करेंगे? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, अपर्चर, राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42, सही उत्तर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस के समायोजन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नेत्र लेंस के समायोजन की क्रिया सिलियरीय पेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो किसी भी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आँख की पुतली किस प्रकार काम करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति आँख की पुतली काम करती है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? तो मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत तक होता है। हम अपने घर पर खड़े होकर चांद को भी देख लेते हैं, तो अनंत होगा सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु। नेक्स्ट है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग होता है? तो लाल रंग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो जनित्र जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, इकाई है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन सा चश्मा पहनता है, मतलब उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा।
तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ क्या नहीं देखती हैं? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, माफ करिएगा, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तु को और नहीं देख सकती हैं निकट की वस्तुओं को, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सही कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को और निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है वह अंध बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस की भांति काम करता है या समान होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितना अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का समय अंतराल होता है, राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करते समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करते समय आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह रेटिना है, राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो दिष्ट धारा प्रदान करता है, राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यावसायिक मोटर किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो जो भी व्यावसायिक बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, उद्योग वगैरह में यूज़ होती हैं, इसमें विद्युत चुंबक होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है वो कौन कौन से हैं? तो मानव के वो 2 महत्वपूर्ण भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, मस्तिष्क और वो हृदय है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है। कई बार लोग इस्पात लगा के आते हैं, लेकिन नरम लोहा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी, राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी जरूरत होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग होती है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा की उपयोगिता होती है, राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत सूर्य है, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा हर दिन बनती है, नवीनकरणीय ऊर्जा का मुख्य उदाहरण है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की अधिकता होने के कारण डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, राइट आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का उपयोग वाहनों को चलाने में होता है, ना कि खाना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो जो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक हैं, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 60 MCQ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।